हालेलुया। खुदा आप सबको ब्लेस करे। मेरा विश्वास है कि आप खुदा की हजूरी में सेम नहीं जाएंगे। अगर आप वचनों को अपने जीवन में लेंगे, आपकी लाइफ में खुदा बढ़ोतरी लेकर आएगा, उन्नति लेकर आएगा और आपकी सारी आशीषों का कारण खुदा का कलाम होगा। आमीन, हालेलुया। जल्दी से वचन को निकालते हैं। हम दो वचनों की ओर ध्यान देंगे जो खुदा ने मुझे दिए। सबसे पहला जो कलाम है हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। अपने बाइबल में से इसे निकालें, ऊंची आवाज में पढ़े, बुलंद आवाज से पढ़े। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 13 वचन जोर से पढ़े, अपने पड़ोसी को सुनाए हिलाकर। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा 13वीं आयत में? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। पुरुषार्थ करो का मतलब अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को देखो कि वो क्या है, लक्ष्य को बना के रखो। आपने जो विजन देखा उसे पकड़ लो। हालेलुया। आज मैं दो वचन इसी आयत के ऊपर आपको प्रीच करना चाहता हूँ। इसी आयत के ऊपर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। इसी गहराई और भेद जो परमेश्वर है इसमें छिपा हुआ, हम उसको आज देखेंगे कि परमेश्वर कैसे इस वचनों के द्वारा हमारे जीवन को उभारना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल बताती है, ये पत्री जब पौलुस लिख रहा था तो परमेश्वर के दास पौलुस ने इस पत्री को कुरिन्थियों नामक की कलीसिया को लिखा। किसकी कलीसिया को लिखा? कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ये पत्री को लिख रहा है। और लिखते समय उसने क्या लिखा? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, तुम्हारा विजन क्लियर हो, और क्या करो? बलवंत हो। आज मैं दो बातों, जागते रहो और बलवंत हो पे आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जागते रहो। जागते रहो किसमें? आत्मा में जागते रहो। बोलो आत्मा में, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जागते रहो। जो ये शब्द है जागते रहो, यूनानी भाषा का एक शब्द है। जब ये शब्द यूनानी भाषा से लिया गया तो उसमें बहुत एक गहराई छिपी हुई है। इसका एक शब्द का अर्थ है, यूनानी भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ है जॉर्जियास। जॉर्जियास। बोलो जॉर्जियास। इसका मतलब है उन चीजों का फायदा उठाना। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, उन चीजों का फायदा उठाना, बेनिफिट लेना। हालेलुया। क्या तुम तैयार है उन चीजों का बेनिफिट लेने के लिए? बोलो जागते रहने का जो मतलब है, यूनानी भाषा को जो शब्द उसका अर्थ है जॉर्जियास। बोलो जॉर्जियास। क्या तू परमेश्वर के वचनों का बेनिफिट लेना चाहता है? बोलो, बोलते नहीं, जवान था बोलते नहीं, मुंह नाल बोलो, मुंह नाल। बोलो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, आशीषों के लिए मुंह से बोला जाता है। हालेलुया। यीशु ने मुझे, क्या तू चंगा होना चाहता? क्या यीशु को नहीं मालूम था वो अंदर? पर यीशु मसीह फिर भी चाहता था वो अपना मुंह खोले और बोले। हालेलुया। अपनी आशीषों के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब बाइबल में पौलुस इस पत्री को लिख रहा है तो क्या लिख रहा है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। क्या करो? बोलो बलवंत हो। दूसरी बात बोलो पड़ोसी को, बलवंत हो। जॉर्जियास, यूनानी भाषा का अर्थ क्या है? उन चीजों का फायदा उठाना। जॉर्जियास का मतलब, जागते रहने का मतलब जो है, जो तुम्हें पहले से दे दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। जॉर्जियास का मतलब क्या है? जो तुम्हें पहले से दे दी गई है। हालेलुया। तुम्हें पहले से परमेश्वर ने वो सब कुछ दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो, परमेश्वर ने पहले से तुम्हें सब कुछ दे दिया है। जागते रहो का अर्थ है, यूनानी भाषा का जो मतलब है, जो तुम मांग रहे हो, जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें पहले से दे दिया गया है। हालेलुया। कोई तो कहे तुम्हें पहले से दे दिया गया है, तुम पहले ब्लेस किए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिसको आ रही वो हाथों को उठाए उसका धन्यवाद कहें। अपने पड़ोसी को बोले, जॉर्जियास, जॉर्जियास, तुम्हें पहले से दे दिया गया है। हालेलुया। तुम्हें पहले से वो दे दिया गया है।
हालेलुया। तुम्हें पहले से फौरन जाने का वीजा दे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें पहले से वो बिजनेस दे दिया गया है। हालेलुया। तुम्हें पहले से ही वो गैर भाषा दे दी गई है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं जब उत्पत्ति धरती बने नहीं थी, परमेश्वर ने उसमें से तुम्हें चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम माँ के गर्भ में बने थे, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी हड्डियों को बनता हुआ देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक मन एक आत्मा को ऊंची आवाज में चाहिए। हालेलुया। बोलो जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। जॉर्जिया, जो तुम मांग रहे हो तुम्हें दे दिया गया है, पहले से तुम्हारे लिए दे दिया गया है। पर क्या करो? अपने पड़ोसी बोलो विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो। जो तुम करना चाहते हो तुम्हें बहुत कुछ करना है। हालेलुया। जॉर्जियास, बोलो जॉर्जियास। हालेलुया। पर क्या करो? बोलो विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। कितनी अच्छी बात पौलुस कलीसिया को लिख रहा है। कौन सी कलीसिया को लिख रहा है? बोलो करंथियों की कलीसिया। आज कौन सी कलीसिया को लिखा है? बोलो जॉय इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की कलीसिया को लिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो बात परमेश्वर ने पौलुस को दी वो आज मैं आपको दे रहा हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे दी उस प्रेयर के दौरान मैं आपको दे रहा हूँ। जॉर्जिया, वो जो तुम चाहिए वो परमेश्वर ने पहले से तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। पर क्या करो? बोलो विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास में स्थिर रहो। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो प्रभु के कहने का मतलब है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर के कहने का मतलब है जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हारे साथ वायदे लिखे हैं उनको पढ़ो और मनन करो। उनको क्या करो? क्योंकि वो पहले से तुम्हें दे दिया गया है। वो पहले से तुम्हें क्या दे दिया गया है? आंखें बंद करें और सोचे क्या दिया गया परमेश्वर ने आपको। देखें, कुछ समय के लिए आंखों को बंद करें। आप जहां अगर आप ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो, सुंदर चीजों को देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं देखिए उसे कुछ समय विजन में लेकर आए। उसने कहा पुरुषार्थ करो, उनका विजन करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसे आत्मा में घोषणा करें, बोलो मैं इसके ऊपर स्थिर रहूंगा। जो परमेश्वर ने मुझे लिखित रूप में वचन दिए हैं मैंने मनन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने वायदे किए हैं, वायदे लिखित रूप में मुझे दिए हैं। आमीन। मेरी तरफ बोलो परमेश्वर ने जो वचन लिखित रूप में मुझे दिए हैं इससे मैं पढ़ूंगा, इसे मनन करूंगा। तो वो चीजें जो मैं मांग रहा हूं बिना मांगे भी मेरी लाइफ में आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? जो तुम पहले से दे दी गई है जागते रहो। जो तुम्हें, हालेलुया, जो तुम्हें पहले से दे दी गई है, क्योंकि खुदा ने हमारे साथ वायदे किए। हालेलुया। बोलो परमेश्वर से दूसरे को बोलो वायदा किया परमेश्वर ने। बोलो उन वायदों का फायदा ले। अपने पड़ोसी को बोलो उन वायदों का फायदा ले। आप पूछे पड़ोसी से वचन याद हुआ कि नहीं? बोलो जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। फिर से बोले अपने पड़ोसी को, बोलो पौलुस लिख रहा है पूरे फोर्स के साथ बोले आत्मा में, जैसे ये अधिकार के साथ आप बोल रहे हैं। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया। बोलो आज बेनिफिट लेने का समय। ये वायदे परमेश्वर के लिखित रूप में कैसे हमारे जीवन में पूरे होते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि ये वायदे कैसे पूरे होंगे हमारे जीवन में? उसने कहा जागते रहो, यानी कि जो कुछ तुम मांग रहे हो वो तुम्हें पहले से दे दिया गया है। जो तुम्हें पहले से दे दी गई है, जो तुम्हें पहले से दे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने डायरियों में लिख सकते हैं वायदे कैसे पूरे होते हैं। लिखो अपने बाइबल परमेश्वर का बोला हुआ शब्द कैसे पूरा होता है। लिखो। आपको याद आना चाहिए जब आप प्रार्थना में करें कि खुदा की आत्मा ने मुझसे बात की थी। अगर हम परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ें, सबसे पहला काम क्या करना है? अगर हम परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ें, अगर हम खुदा के कलाम को रोज पढ़ें
उन वचन पर विश्वास करें तो वो सब चीजें हमें दे दी गई हैं। हालेलुया। बोलो, जागते रहने का मतलब है आपकी जरूरत के अनुसार जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसे ढूंढे, अपनी जरूरत के अनुसार उन वचनों को ढूंढे। बाइबल कौन लोग पढ़ते हैं? हाथ दिखाएं। अब थोड़ी देर पहले विजन कितने लोगों ने देखा? आंखें बंद की थी, हाथ उठाएंगे। अब वो विजन कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? अब बाइबल को खोल कर उसे ढूंढ कर वो वचन को आपको निकालना है जो विजन आपने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले, जो विजन तूने देखा है, अब बाइबल को खोल कर उसे पढ़कर वो आयत निकाल ले जो विजन तूने देखा है, उसे अपने जीवन में मनन करना है, विश्वास में स्थिर करना है, ताकि वो वचन तेरे अंदर जीवित हो सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। आपकी जरूरत के अनुसार जो वचन है उसे ढूंढे। अपने पड़ोसी को बोलो, जो तुम्हारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर ने वायदा किया उसे ढूंढना है। क्या करना है? बोलो, जॉर्जिया, तुम्हें दे दिया गया है, तुम्हें दे दिया गया है पवित्र आत्मा की शक्ति, परमेश्वर का वचन तुम्हें दे दिया गया है। पर करना क्या है? बोलो, अपने उस विजन को क्लियर करने के लिए, अपनी उस जरूरत को, आप चाहते कि मैं खुदा के काम को करना चाहता हूँ, मैं कक्षा वर्शिपर बनना चाहता हूँ, मैं वॉलंटियर के काम को करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के आत्मा की सेवा में करना चाहता हूँ। ढूंढो और पढ़ो उसमें क्या लिखा कि खुदा ने आपको किस मकसद के लिए ठहराया है। जब आप उस वचन के साथ सहमत हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय के 10 वचन में लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। क्या लिखा? धार्मिकता का वचन मतलब है जो वचन परमेश्वर जो आसमान से आपका स्वर्गीय पिता इस माध्यम से आपके बीच में दे रहा है, वो मन से विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। और मन से विश्वास करने वाला व्यक्ति रोज बाइबल को उठाता है। बोलो, रोज। उनको मालूम है कि मैंने उस वायदे को पूरा करता हुआ देखना है, जो विजन मैंने देखना है मैंने इसी में से ढूंढ कर निकालना है। हालेलुया। जैसे यहोशू ने कहा, तेरे सब काम सफल होंगे तो प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। और कहा, लिखा है, पौलुस कह रहा है जब रोमियो 10 अध्याय के 10 आयत को पढ़ता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। बोलो, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना कि हाँ परमेश्वर ऐसा ही है, हाँ परमेश्वर ऐसा ही, चाहे लाइफ में जो कुछ भी घट रहा हो, पर हम क्या फेथ करते हैं? हाँ परमेश्वर ऐसा, तेरा वचन सच्चा है। हालेलुया। दुश्मन सामने खड़े हो, पर हमने क्या फेथ करना है? ऐसा ही है परमेश्वर। बोलो, जॉर्जिया, जागते रहो, क्योंकि वो तुम्हें पहले से दे दिया गया। विश्वास में स्थिर हो जाओ। हालेलुया। और लिखा, पौलुस कह रहा है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। किसके लिए? सैल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। अपनी आत्मिक पोजीशनों को सेट करने के लिए हमें क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है। और कह रहा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, कोई शर्मिंदगी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, कोई शर्मिंदगी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान भी है, प्रभु ने कहा अगर तू पहाड़ से कहेगा वो पहाड़ उखड़ जाएगा। हालेलुया। अगर तेरा फेथ राई के दाने के समान है, तू पहाड़ से कहेगा उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अब होता क्या है, हमने विश्वास कर लिया पहाड़ के सामने चलेंगे, और पहाड़ कुछ भी हो सकता है। हमने प्रार्थना की पहाड़ उखड़ जाए, पहाड़, और वो पहाड़ वही है, टस से मस नहीं हुआ। हालेलुया। पर शैतान ने हमारे फेथ को हिला दिया। हालेलुया। एक सच्चा विश्वास कितने लोग समझना चाहते हैं कैसा होना चाहिए? एक सच्चा विश्वास क्या होता है? एक विश्वास ही होता है वो पहाड़ उखड़े चाहे ना उखड़े, पर मैं विश्वास से घोषणा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी मेरी लाइफ में जाए चाहे ना जाए, पर मैं उसे उखाड़ूंगा ही उखाड़ूंगा।
मैं विश्वास के साथ हर दिन जाऊंगा खुदा की हजूरी में। आज आत्मा में नहीं है, आज पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं छुआ, आज वरदान नहीं दिया, मैं अगले दिन फिर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया बोलो जॉर्जिया। जो तुम मांग रहे हो परमेश्वर पहले तुम्हें दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हें चाहिए वो परमेश्वर पहले तुम्हें दे चुका है। पर होता क्या है, क्यों नहीं हम पाते? क्योंकि बाइबल में लिखा उसने वायदे किए, और वायदे को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को हर रोज पढ़ना है। कितने लोग रोज नहीं पढ़ते वचन? हाथ दिखाएं। सब पढ़ते हैं। खुदा की हजूरी में सच बोले। हालेलुया। उठाएं हाथ, थोड़ी शर्मिंदगी आनी चाहिए आपको। हालेलुया। खुदा के घर की चीज चाहिए, खुदा के साथ प्रेम नहीं चाहिए। हालेलुया। आगे हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? बोलो जागते रहने का अर्थ क्या सीखा हमने? बोलो जो कुछ हमें चाहिए उसका यूनानी भाषा का जो अर्थ है, जो पौलुस ने लिखा जॉर्जिया, और जॉर्जिया का अर्थ जो निकल कर आता है वो ये है कि जो कुछ तुम्हें चाहिए परमेश्वर तुम्हें दे चुके हैं। परमेश्वर तुम्हें अपने पड़ोसी को बोले जागते रहो। इसका अर्थ है, ये यूनानी भाषा का एक शब्द है कि जो तुम्हें चाहिए परमेश्वर तुम्हें दे चुका है। तुझे हर रोज बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हालेलुया। और दूसरा वचन क्या था? बाइबल में लिखा है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। अपने पड़ोसी को बोलो बलवंत हो। मैं दूसरे वचन की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो वचन पर चलने वाले प्रभु की महिमा को पूरा पूरा देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बलवंत हो। अपने पड़ोसी को बोलो। परमेश्वर का वचन कहता है मजबूत बनो। परमेश्वर का वचन कहता है अड़े और खड़े रहो। मजबूत बनो, अड़े और खड़े रहो। हालेलुया। पूछा नहीं कैसे पासे हम मजबूत बने, कैसे अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। मैंने 4 लाइनें लिखी थी उस दौरान। हालेलुया। लिख सकते हो आप। परमेश्वर के वचन को रोज पढ़े, इसमें अड़े और खड़े रहे, इसमें मजबूत बने। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, उन पर विश्वास करें जो आप मांग रहे हैं, जो परमेश्वर के सामने आप लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। तीसरी, आप रोज प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएं। कितने लोग समय बिताना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ, मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूं? हाथ दिखाएं। कितने लोग रहना चाहते हैं पर आज समय नहीं बिताना चाहते उसके साथ? हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते। हालेलुया। उसके साथ रहना सब पसंद करते हैं। हालेलुया। दूसरी रहना पसंद करते, समय बिताओ। अपने पड़ोसी को बोलो तू रहना पसंद करता है परमेश्वर दिन कि वो दिन समय बिताना है तुम। हालेलुया। रोहन कि परमेश्वर के नाल रहना पसंद करता है, वो ना लगे कर वो दिन समय बिताओ। हालेलुया। सोच के देखे, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। एक फ्रेंड है, मान लो प्रभु देखो कितना अच्छा उदाहरण लेता है। जोसेफ और जोएल मेरे पास आए। हालेलुया, हालेलुया। अब जोसेफ ने एक विजन देखा। जोसेफ ने बोलो, सब बोले विजन देखा। जैसे आपने देखा कि आपने जो कुछ भी खुदा के लिए करना, मैं ये करना चाहता हूं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अब इसके ये अपनी ताकत लगा रहा है, अपना बल लगा रहा है, मगर वहां तक पहुंच। पर इसने क्या किया? इसने देखा ये इंटेलिजेंट है। बोलो क्या है? परमेश्वर का वचन इसमें है। इसने क्या किया? इसे अपना दोस्त बना लिया। बोलो फ्रेंडशिप कर। एक उदाहरण के तौर पर समझ लो यीशु। हालेलुया। इसने यीशु के साथ फ्रेंडशिप कर ली। बोलो, अब ये फ्रेंडशिप करते करते अब जो इसका विजन है, अब ये दोस्त इसको बताना शुरू करेगा ये कैसे पूरा होगा। हालेलुया।
और यीशु बताना शुरू करेगा ये विजन कैसे पूरा होगा। हालेलुया। कैसे? जब आप उसकी हजूरी में जाएंगे। फ्रेंड, ये अब इसके साथ इसकी हजूरी में बैठना शुरू करने लग गया। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने पूरी कायनात को रचा है, हालेलुया, उसके सामने तुम्हारा विजन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो इतना अकम और बुद्धि से भरपूर है, वो सर्वव्यापी और सर्वसिद्ध है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहेगा बस इतना का चाहता है, मैं इससे बड़ा तुझे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये है बेनिफिट आपको परमेश्वर के साथ फ्रेंडशिप करने का। हालेलुया। 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 फ्रेंडशिप करोगे परमेश्वर के साथ? यस या नो? बाइबल पढ़ोगे? मम्मी पापा देख रहे हैं, बोलो आप पढ़ोगे? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? ये है फ्रेंडशिप। हालेलुया। कहाँ वो अकेला ढूंढ रहा था, अब सुप्रीम पावर उसे चला रही है। हालेलुया। बलवंत बनो। हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो बलवंत बनो। पूरा वचन जल्दी से बोलो। क्या लिखा है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। हालेलुया। हालेलुया। आप रोज प्रार्थना में बोलो परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। हालेलुया। खुदा की हजूरी में आज प्रॉमिस करें, हाथ उठा के, कि मैं रोज प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। हालेलुया। आपको पता कौन नहीं बैठने देता? शैतान। उसको मालूम है जब तू उसकी हजूरी में चला गया तो सक्सेस हो जाएगा, तू सफल हो जाएगा, तू प्रभावशाली हो जाएगा, और उसको मालूम है। हालेलुया। जब प्रार्थना का समय आता है ना, बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे। हालेलुया। बहुत सारी एक्टिव हो जाती है चीजें जब आपका प्रेयर समय आता है। हालेलुया। हालेलुया। पर क्या करना है? अड़े और चाहे रिश्तेदार हो, 9 बज गए बाद में मिलते हैं, खुदा से ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ने का समय आया तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पढ़े या ना पढ़े। हालेलुया। पर आपकी सफलता उसी में है। हालेलुया। जब यहाँ जीत पाना सीख गए, अपने पड़ोसी को बोलो, जहाँ जीत पाना सीख गए तो जीत आपका पीछा करना शुरू कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। प्रार्थना और वचन में जीत पाना सीख गए तो जीत क्या करेगी? रोहन का, किशन का, शैनी का पीछा करेगी। आपका क्या करेगी? कितने लोग चाहते हैं मैं जीत के पीछे भागूं या जीत आपके पीछे भागे? पहली बात, जीत के पीछे आप भागे। हाथ उठाए, कितने लोग हैं जीत आपके पीछे भागे? हालेलुया। तो प्रभु ने क्या बोला? कह रहे परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा जयवंत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। जो मसीह में हमें बलवंत रखता है। हालेलुया। 3 बातें लिखी अपनी डायरी में। परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना है, ये प्रिंसिपल होने चाहिए मसीह लोगों के। हालेलुया। हालेलुया। एक डायरी बनाए, उसमें रोज अटेंडेंस लगाए, मैंने रोज बाइबल पढ़ी है नहीं पढ़ी। जो दिन नहीं पढ़ी उस दिन काटा मारे, फिर रिकॉर्ड चेक करे मंथ के बाद कि मैंने जनवरी में इतना, फिर साल के बाद देखे कि आपने कितना समय खुदा के साथ बिताया है। हालेलुया। उन पर विश्वास करें जो आप खुदा के साथ वचन के साथ पढ़ रहे हैं, उन वचनों को निकालने की जो आप करना चाहते हैं, ताकि उन वचन के अनुसार आप प्रार्थना कर सके। हालेलुया। मान लो आपके बच्चे नशे में है, किसी बुराई में, तो कौन सा वचन करना है? बोलना है प्रभु की हजूरी में। ज़बूर 92 में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारा धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। क्या लिखा है? अब पराक्रमी बनने में जो शैतानी चीजें हमारे बच्चों को उलझा रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, शैतानी ताकतें हैं, कुछ भी है, तो क्या करना? प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। अड़े और खड़े रहे, बोल ले, डिक्लेयर करे उसे, धर्मी का वंश। इंग्लिश से बोले, धर्मी का वंश, धर्मी का वंश, धर्मी का वंश। जिसको पत्नी चाहिए वो कौन सा वचन प्रीच करेगा? परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, तूने आदम को बनाया और उसके लिए क्या बनाया?
हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अगर आप कैरियर में कामयाब, बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो अब्राहम के बारे में देखें। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू ने लिखा, कह रहे यदि 1:8 में लिखा है, परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात और दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के द्वारा तुझे क्या मिलेगा? तेरे सारे काम बोलो सफल होंगे। हालेलुया। ये वचनों को लेकर जब आप खुदा के पास जा रहे हैं, सपोज करें जब दुनिया में वकालत चलती है, एक इधर से एडवोकेट होता है और इधर से ऐसे ही होता है। मेरे भाई आप बताएं। हालेलुया। अब एक लॉ कह रहा है, खड़ा होना, शैतानी लोग कह रहा है ये बंदा कामयाब नहीं हो सकता था, चोरियां कर दे। उधर से परमेश्वर का लो है, ये परमेश्वर बोल रहा है इसने माफी मांगी है, ये सक्सेस होगा। परमेश्वर का वचन बोलेगा, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तो सफल होगा। हालेलुया। शैतान जितनी मर्जी कोशिश करे, अगर आप नए नियम को ध्यान से पढ़े तो पवित्र आत्मा सहायक के विषय में लिखा है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा एडवोकेट है। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हारी वकालत करता, तुम्हारी ओर से लड़ता है और तुम्हें जयवंत के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। बलवंत बने। हालेलुया, बोलो बलवंत बने। तीसरी बात, आप रोज प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, फिर परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा करना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में सुलेमान जब आप पढ़ते तो उसने लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना। क्या लिखा? उसी को याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए, चर्च बोले, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब? जब तू उसे याद करके उसके साथ रिलेशनशिप में निकलेगा, तब वो तेरे लिए। एक दोस्त को मित्र, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें दास कहूंगा। दास का मतलब नौकर नहीं है खुदा के घर के, उसने कहा मैंने मित्र कहा। क्या कहा? मित्र। अपनी संतान हमें उसने बनाया है। हालेलुया। और एक मित्र से कोई भी बात छिपाता नहीं है। हालेलुया। भाई से तो छिपा सकता है मगर मित्र से नहीं। हालेलुया। और उसने कहा मैं तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया, हालेलुया। 4 बातें लिखी आपने। परमेश्वर के वचन को रोज पढ़े, उन पर विश्वास करें, आप रोज प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएं, फिर परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा गोलियत का सामना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, फिर परमेश्वर का आत्मा किससे लड़ने के लिए? हालेलुया। गोलियत कौन है आज का? शैतान कैसे आता लाइफ में? कई बार हम सफलता की ओर तो देख रहे हैं, सफलता हमसे दूर भाग रही है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? पर याद रखें, दाऊद एक बालक था। हालेलुया। और उसको मालूम था कि परमेश्वर ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? और उसे मालूम था कि परमेश्वर मुझे बलवंत करेगा, परमेश्वर मुझे मजबूत करेगा गोलियत से लड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने क्या लिखा? बलवंत हो जाओ। बोलो, बलवंत हो जाओ। जब गोलियत को हराने के लिए दाऊद गया ना, तो उसे मालूम हुआ कि परमेश्वर ताकत और सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं जब वेदी पर जाते हैं? जब आपके घुटने खुदा की हजूरी में चले जाते हैं, आप यकीन करना, शैतानी जितनी भी ताकतें आपके विरुद्ध होती है और आप जैसे अपना मुंह खोलते हैं, स्वर्ग की सारी सेना आपके साथ खड़ी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा ये आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। हालेलुया। सारी बीमारियां झुक जाएंगी। आपको मालूम होना चाहिए जो बीमार है कि बाइबल में मेरी बीमारी के विषय में क्या लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जब आपके सामने वो परिस्थिति हटती नहीं है, जाती नहीं है, तो सोच ले परमेश्वर आपके विश्वास को चट्टान की तरह इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हालेलुया, इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि शैतान एक समय आएगा आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया।
दाऊद को विश्वास था कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उसके लिए उसी विश्वास ने उसे मजबूत बनाया। हालेलुया। वही विश्वास आपको मजबूत करता है। हालेलुया। जब विश्वास आपको मजबूत करता है, आप किसको ललकारते हैं? दाऊद ने किसको ललकारा? फिर सब बोले, फिर आप बीमारियों को ललकारते हैं, चाहे बिस्तर पे पड़े हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? एक समय की बात है, मैं प्रभु में था और मेरे सेल्स बहुत कम हुए। मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मेरे समथिंग कोई 50 से समथिंग सेल रह गए, और वो पहला टेस्ट था। और उस डॉक्टर ने मालूम पता मुझे क्या बोला? कह रहे अभी तो शुरुआत है, और टूटेंगे। मेरे मुंह से उसी समय एक शब्द निकला था, अब नहीं टूटेंगे, अब बढ़ेंगे। हालेलुया। और वो डॉक्टर इस चीज से हैरान था कि इतने सेल कम होने के बाद तो चल फिर कैसे रहा है। मैं क्या, बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अगर मेरा विश्वास परमेश्वर पर, अगर मेरे सारे सेल भी चले जाएं तो भी मेरा परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। ये है क्या है? बोलो, अनदेखी चीजों पर बिलीव करना। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। क्या करे? हड्डियां सूख गई थी, बोलो, और वीरानी तराइयों में पड़ी थी। क्या मनुष्य सोच सकता है कि हड्डियां जी सकती हैं? पर परमेश्वर ने कहा, इन चीजों पर विश्वास कर और कह, हे सूखी हड्डियों जी उठो। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब उसने बोला तो चारों दिशाओं से हड्डियां जीना शुरू कर गई। सोच के देखो, जाओ पीछे थोड़ा सा। हालेलुया। उस मिरेकल को सोचे, थोड़ा विजन को देखे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ है। हड्डियां से जुड़ गई, मांस चढ़ाया, नसें उपज गई। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, अब इनसे भविष्यवाणी कर, इनके सांस इनके जीवन में आए। हालेलुया। वो इज़राइल की हड्डियां एक सेना में तब्दील हो गई। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कोई तो ताली उसके लिए बजाए। हालेलुया। कोई तो उसकी महिमा करे। हालेलुया। आंखों को बंद करे और कहे, परमेश्वर यही मिरेकल तो मेरे जीवन में करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आप वो अगले होंगे गोलियत को ललकारने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, दाऊद ने छोटे से पत्थर के द्वारा, बोलो, छोटे से पत्थर के द्वारा, बोलो, छोटे से बच्चे के द्वारा परमेश्वर ने इतने बड़े गोलियत को ढेर कर दिया। हालेलुया। बोलो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हालेलुया। इजरायली लोग सोच रहे थे कैसे हराएंगे इसे। हालेलुया। कौन जाएगा हमारी ओर से लड़ने के लिए? अगर विश्वास और ताकत दाऊद के अंदर ना होती तो कभी ना लड़ता। इसलिए पौलुस ने लिखा, विश्वास में स्थिर हो जाओ। बोलो, दाऊद विश्वास में स्थिर था। हालेलुया। सुनने में अच्छे लगते हैं, मनन कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो, वचन को मनन करना है। अपने पड़ोसी बोलो, वचन को मनन करना है। कितने लोग यही आशीष अपने जीवन में देखना चाहते हैं? दाऊद ऐसे ही राजा नहीं बना था, उसने एक प्रोसेस को पूरा किया था। हालेलुया। आज आपकी बारी है। उसका परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता था। हालेलुया। और जब उसमें तब्दीली को देखा, उस फेथ को अपने जीवन में लिया, उसी विश्वास ने उसे ताकत दी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, छोटे से पत्थर के द्वारा क्या हुआ? हालेलुया। आपके मुंह से निकला एक ब्लेसिंग वर्ड खुदा की हजूरी में शैतान के मुंह को, शैतान के सर को कुचल सकता है। हालेलुया। आमीन। ऊंचा हालेलुया। हालेलुया। ये वायदे हैं खुदा ने जो हम अपने लोगों के साथ किए। हालेलुया। शैतान को मालूम है अगर ये संडे इकट्ठे हो गए तो ये फायर करके क्या करेंगे? बोलो, बोलो, सुझा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसमें भी ताकत है।
हालेलुया। खुदा ने कहा उजियाला, कितने वर्ड आते हैं इसमें? उजियाला, तो क्या हो गया? अब खुदा का रूह तुम में, खुदा का कलाम तुम में, खुदा की हजूरी तुम में, जब तुम बोलोगे तो कौन बोलेगा? बोलो, खुदा बोलेगा। हालेलुया। बोलो, कौन बोलेगा? बाइबल में का बोलने वाले तुम में, तुम्हारे खुदा का, तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में होकर बोलता है। अब कितने लोग बोलना चाहते हैं? हालेलुया। रोज बाइबल पढ़े, अपने पड़ोसी को बोले, रोज खुदा के साथ समय बिताएं। इधर बोलो, बोलो, रोज खुदा के साथ समय बिताएं। हालेलुया। जब प्रॉब्लम में से निकलते ना, प्रॉब्लम में से जब एक मसीह व्यक्ति में, जब मसीह में आते हैं, जब एक कंडीशन से निकलते हैं, कई बार दुष्ट आत्माओं से, कई बीमारियां, यीशु तब पीछा ही नहीं छोड़ते यीशु मसीह का। हालेलुया। बोलो, बोल दीजिए। तब तो ये लगता है यार बहुत यार विश्वास है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहे जब वचन के कारण जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो वो हट जाते हैं। बोलो, जब वचन के कारण ताई चाचे परेशान कर लेते हैं, किधर रू चल पे। हालेलुया। तो क्या आता है? बोलो, क्या आता है? वचन के कारण जब सताव किसी की जिंदगी में आता है तो वो परमेश्वर को नीचे ले आते हैं। हालेलुया। पर दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद को मालूम था, अगर मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा, अड़ा और खड़ा रहूंगा, मजबूत होऊंगा, बलवंत होऊंगा, तो यही परमेश्वर एक राजा की पदवी पर मुझे बिठा देगा। हालेलुया। 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 राजा का मतलब हर वो सुख जो आप चाहते हैं इस जीवन में परमेश्वर आपको देगा। अपने पड़ोसी को बोलो, देगा, 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 खुदावंद यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 एक नियम, एक दायरा परमेश्वर ने बनाया है। एक भाई ने कहा, हम दायरे में रहना पसंद नहीं करते, पर बाइबल कहती है जो खड्डा खोदेगा वह उसमें, जो बाड़ा तोड़ेगा, ये मैंने नहीं बनाया, उससे बात करो जिसने दायरे बनाए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आई कि नहीं? आइए पढ़ते क्या लिखा उस आयत में। सपोपदेश की पत्री उसके 10 वचन में लिखा है, मैं 8 से बाद में पढ़ता हूं। वहां लिखा है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो, अपने पड़ोसी बोलो, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो। थोथा का मतलब क्या होता है? हालेलुया। कुल्हाड़े की बात की है। हालेलुया। अगर कुल्हाड़े की जिसे लकड़ कटती है, अगर वो उसकी धार तेज ना हो, अपने पड़ोसी बोलो तेज ना हो, वो कितना समय लगाएगा लकड़ी को काटने में? मेरे भाई किसी ने आप बताइए। हालेलुया। आइए वचन में क्या लिखा है। कई बार हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, पर चर्च में जाने का फायदा आपको तब मिलता है जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, उसे मानते हैं, उसे लेते हैं, तब उसका बेनिफिट हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर चर्च आने के बाद भी नफरत करते हैं तो खुदा उस जीवन से खुश नहीं है। प्यार नहीं करते, खुश नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? गालियां निकालते हैं, खुश नहीं है। बुरे काम करते हैं, खुश नहीं है। चर्च में आने का मतलब एक वर्कशॉप है। बोलो, एक यहाँ आपकी सर्विस होती है। हालेलुया। नहा के धो के एक नया बनकर जाना है और नया बने रहना है, उसे साफ करना है। इस मंदिर को क्या करना है? हालेलुया। पढ़िए सपोपदेश की पत्री में क्या लिखा है। समाप्ति की ओर जा रहे हैं। यकीन करना, मैं वचन कुछ और लेकर आया, पर परमेश्वर ने मुझे कुछ और मैसेज दी। हालेलुया। जॉर्जियास, बोलो, जागते रहो। हालेलुया। पढ़िए, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे। कौन? सब इधर देखेंगे वचन को, कोई बात नहीं करेगा। कुल्हाड़ा अगर थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे, तेज ना करे, कौन तेज करेगा उसे? बोलिए, बोलो, कौन तेज करेगा? अपने इस जीवन पर हाथ रखे कहें। मनुष्य की बात की गई है,
यहाँ परमेश्वर तेज करने नहीं आएगा, तुम्हें उस पर लगा के रगड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। आनंद आ रहा है आपको वचन सुनने में? हाथ उठाए और धन्यवाद दे परमेश्वर का, क्योंकि ये वचन खुदा रात और जाग कर तुम्हें देता है। हालेलुया, हालेलुया। कुल्हाड़ा आगन कहाँ रखा हुआ है? थोथा हो, क्या लिखा? पढ़े, आगे पढ़े। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? अब हाथ उठाए, कितने लोगों ने विजन देखा था? अगर वो कुल्हाड़ा यानी कि आपकी लाइफ में खुदा की हजूरी, परमेश्वर का वचन पढ़ना, अगर वो थोथे एक उसके समान है, किसके समान है? कुल्हाड़े के समान है, उसकी धार तेज नहीं है, तो आप शैतान को कभी हरा नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपकी धार क्या हो? विश्वास करने में तेज हो। क्या करने में? विश्वास करने में तेज हो। यदि कुल्हाड़ा थोथा और मनुष्य की धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। वो आएंगे नहीं जब तक तुम मुंह से खुदा के साथ रिलेशनशिप में उसे अंगीकार नहीं करोगे। हालेलुया, आगे पढ़े। परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। किसे? प्रभु तेरे वचन में क्या लिखा है? ये वचन मेरे लिए लिखा गया। ये वचन बोलो मेरे लिए लिखा गया। बोलो मेरे लिए लिखा गया है। हालेलुया। यदि कुल्हाड़ा थोथा और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। बोलो अधिक अधिक बल लगाने का मतलब स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं। बोलो स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं। स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? खुदा इन्वॉल्व नहीं है उसमें। हालेलुया। खुदा कहीं ना कहीं मिस है। हालेलुया। इसलिए कई बार हम मुंह से परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेनू मैं दस है। हालेलुया। एक सोते से खारा और मीठा, आशीष और शराब निकल सकते हैं। हाँ जी, घरों में टैब लगे हैं सबके, अच्छा पानी आता है, गंदा भी आ जाता है। हालेलुया। खुदा ने अच्छा वाटर देने के लिए आपको चुना है। हालेलुया। आशीष देने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं के बीच में, 4 आयत को भी, 11:4 सब उपदेशक, फिर मैं समाप्ति करूंगा। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। इसका मतलब सीख के जाना, इसका अर्थ सीख कर जाना। हालेलुया। बोलो जो वायु को, वायु का मतलब हवा, जो हवा को देखता रहेगा, मौसम को देखता रहेगा, वो बीज बोने। एक किसान अगर सोच ले यार मौसम बहुत खराब है, बहुत ठंड है, चलो खेत बीज नहीं बोते होना बाकी करांगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? तो क्या लिखा? और जो बादलों को देखता रहेगा वह लपने न पाएगा। जो बादलों को देखता रहेगा वो काटने भी नहीं पाएगा। समझ आ रही है मेरे भाइयों? आपको हाथ उठाएं जिसको समझ नहीं आ रही, अब हाथ उठाएं जिसको समझ आ रही है। हालेलुया। बोलो जो हवा को देखता रहेगा, जो अपनी परिस्थिति को देखता रहेगा, वो प्रार्थना करना नहीं पाएगा। हालेलुया। वो उपवास नहीं रख पाएगा। हालेलुया। जो बादलों को देखता रहेगा वो देखता है कि चलो बहुत साफ हो जाए मौसम, फिर बीज बोवांगे। हालेलुया। आप पहला सक्सेस हो जाए फिर प्रार्थना करांगे। हालेलुया। पहले मुझे आशीष मिल जाए फिर प्रार्थना, फिर परमेश्वर के साथ जीवन बिताएंगे। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा कह रहे जो बादलों को देखता रहेगा वह लपने को काटने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक किसान जो होता ना, बाइबल बताती है वो मौसम को नहीं देखकर बीज लेकर निकलता। हालेलुया। आपकी लाइफ में इसका मतलब है जब आपका प्रार्थना का समय हो, बाइबल रीडिंग का समय हो, दुनिया की कोई ताकत आपके सामने आके खड़ी हो जाए, आपने क्या करना? उस परमेश्वर के साथ फिक्स कर रहे अपने 2023 में अपने डिसिप्लिन बनाए। हालेलुया, हालेलुया। डिसाइपल बनने के लिए एक अच्छा डिसिप्लिन जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं?
और उसने कहा वो बादलों को देखता रहेगा और लबने ना पाएगा। समझ आ रही कि नहीं? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, अपने विश्वास का लेवल बढ़ाओ, नाइट प्रेयर में शामिल हो, घरों में करो, पूरा रात जागो उसके लिए। हालेलुया। एक सप्ताह में एक फास्टिंग रखो, रोज बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो। गैर भाषा का वरदान कितने लोगों के पास है? कितना समय यूज करते हो उसे? गोपाल से शुरू करते हैं। ईमानदारी से गैर भाषा सिर्फ कितने समय बोलते हैं? आप एक व्यक्ति बोलता ही नहीं है, एक व्यक्ति 15 मिनट आगे। और कितने लोगों ने हाथ उठाया? आपने भी उठाया। आप बस 10-15 मिनट और उठाए हाथ। हाँ जी, पता नहीं लगता। अच्छी बात। आप 1 घंटा, आप लिमिट ही नहीं होती। हालेलुया। फर्क होगा उनमें। खुदा ने आपको गाड़ी चलाने के लिए दे दिया। मैं थोड़ा सा उदाहरण इधर कर देता हूँ। आपके पास फॉर्च्यूनर है, हालेलुया, बोलो फॉर्च्यूनर, और आपने यहाँ जाना है। परमेश्वर का आत्मा मेरे हाथ को टच कर रहा है, हालेलुया। आपने यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना है और आपके पास बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी है। पैदल जाना ज्यादा पसंद करोगे या फॉर्च्यूनर में? बोलो। जो पैदल वाले पहले वो हाथ खड़ा करे। बोलो। जो पैदल वाले वो हाथ खड़ा करे। बोलो। पर आप तो 15 मिनट वाले हैं, कोई चलना ही नहीं चाहता। हालेलुया। अरे खुदा तुम्हें फॉर्च्यूनर में घुमाना चाहता है, तुम बैठना नहीं चाहते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम पैदल चलो चाहे फॉर्च्यूनर में चलो। परमेश्वर ने वरदान तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए दिया है। हालेलुया। तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए तुम्हें दिया है। बाइबल में पढ़ो क्या लिखा है? वहां लिखा है गैर भाषा तुम्हारी अपनी उन्नति के लिए है। 15 मिनट वाले छोड़ दे, कम से कम अनलिमिटेड हो जाए। हालेलुया। एक वचन को ले, मनन करे, उसके बाद गैर भाषा बोले। हालेलुया। स्पीड चाहिए अपने कैरियर में, अपने लाइफ में। कितने लोगों को स्पीड पकड़नी है? लिखो डायरियों में, आज 15 मिनट के कंफर्ट से बाहर आना है। शैतान यही तो चाहता नहीं है। हालेलुया। खुदा ने तुम्हें गाड़ी दी, तुम्हें चलाया नहीं, तुम्हें उसे यूज ही नहीं कर रहे, तो बेनिफिट कहां से लोगे? हालेलुया। मेरी बहन पूजा को गिफ्ट मिला था। आप कितना यूज करते हैं? शायद मुझे याद है कि खुदा ने आपको वर्ड देते अन्य भाषा में। जब खुदा की दासी प्रेयर कर रही थी आपके ऊपर, ले हैं खुदा ने आपको वर्ड दिए थे। मैंने बोला था ये वर्ड बढ़ेंगे, आपने कितना उसे यूज किया? कितना मिनट उसे गैर भाषा में विश्वास के साथ लिया? देखो खुदा बात करता है, टॉपिक कुछ और होता है, परमेश्वर पर आपकी जरूरत पर लाकर मुझे खड़ा कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अब तभी तो संघर्ष है। बोलो कुल्हाड़ा कहाँ है? बोलो थोथा है। कुल्हाड़ा क्या है? तुसी कितना टाइम प्रेयर करते हो गैर भाषा च? ईमानदारी ना 15-20 मिनट पूरी प्रार्थना कितने टाइम से खत्म कर देने हो? बोलो बोलो। आधे पौने घंटे। अब एक बात और पूछता हूं। हालेलुया। मैं आपको मैं आपको टीच कर रहा हूं, समझ दे रहा हूं कि आप कैसे बढ़ सकते हैं, ये कलीसिया कैसे उन्नति होगी। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को कभी पसंद नहीं करता जो समझ रखने के बावजूद भी आगे बढ़ना नहीं चाहते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अब आपका विजन है, विजन की ओर फिर चलते हैं। शायद खुदा ने इसलिए आपको विजन देखने के लिए कहा। हालेलुया। ये आपका विजन है। फोकस करें। किन लोगों ने विजन देखा था थोड़ी देर पहले आंखें बंद करके? विजन का मतलब लक्ष्य देखा। आपने नहीं देखा? क्या देखा? जो भी देखा उसे गुप्त रखें, खुदा के सामने लिखा। ये क्या आपका? बोलो, सब बोले ऊंची आवाज में। बोलो। आप आपके सामने है और आप ऐसे चल रहे हैं।
ये आपके ऊपर निर्भर करने, उसकी स्पीड आपके ऊपर निर्भर करती है। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? खलारे पा दो शैतान दे 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इब्लिस के दूत के खलारे पाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पौलुस ने क्या लिखा? इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 वचन में क्या लिखा? प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या लिखा? बोलो बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? हर एक चीज में बलवंत बनो, स्पिरिचुअल लाइफ में बलवंत बनो। संडे वर्शिप का समय बलवंत बनो, वर्शिप करनी है जाकर, चाहे कुछ भी हो जाए। काम तो हर रोज करते कि नहीं? हालेलुया। 1 घंटा पहले नहा लो, हजूरी मिस नहीं कर। आपको मालूम, आपके आने से पहले प्रभु यहाँ मौजूद होता है और प्रधानमंत्री यहाँ बैठा हुआ आपका वेट कर, आपको कैसे लगेगा? हाँ जी, हाँ जी, बोलते नहीं। हालेलुया। और आपको एक अच्छी जॉब देनी है उसने, आप बड़े दौड़ के आए। आज तो मेरी एक पर्सनली बढ़िया जॉब लगने वाली है, उसकी सैलरी कम से कम 2 लाख हो। और उधर से आप दौड़ से नहा रहे हैं, सब कुछ आराम से कर रहे हैं। उधर एक प्रधानमंत्री जी वेट कर रहे हैं, वो आपको रखेंगे, बरकत देंगे? क्यों? बोलो सोए हुए हो। हर चीज के लिए बलवंत हो जाओ। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? हालेलुया। आपका परमेश्वर उस प्रधानमंत्री से ज्यादा आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैंने छोटे समय क्लिप को, एक दर्शन को देखा कि परमेश्वर ऐसे बैठे हैं, वो देख रहे हैं एक कदों वेला होगा, मेरे को आऊंगा, ये रखी बैठे हैं, मैं आज ही मेरे बेटे को ये दूंगा। हालेलुया। पर वो आए नहीं। हालेलुया। पर वो फाइल को कभी इधर ढूंढ रहा है, कभी इधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, उससे मिली नहीं। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है, सेम। हालेलुया। पर क्या करना? अपनी लाइफ में उन चीजों को बनाना। जॉर्जियस, परमेश्वर कह रहा है मैं पहले तुम्हें दे चुका हूं, जागते रहो विश्वास में। और यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी, डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे। हालेलुया। हमारी फाइट हमें मालूम होना चाहिए किसके साथ है। अगर हम स्पिरिट में नहीं जीते तो फिजिकल कभी नहीं जीत पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? सब बोले हालेलुया हालेलुया। और 5 आयत में लिखा, मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। कह रहे जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता। सब बोले, बाइबल में लिखा है अपने पड़ोसी को मुंह करें, हिलाए अपने पड़ोसी बोले जैसे वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता कि किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बनती हैं, बढ़ती हैं, वैसे ही अपने पड़ोसी को जोर से कान में बोले इधर से निकले और इधर से आवाज बाहर निकले। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। हालेलुया। जो सब कुछ करता है। हालेलुया। तालियों के साथ उसकी महिमा करें। हालेलुया। बोलो जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ और बलवंत हो जाओ। हालेलुया। उसने कहा भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। सुबह भी बाइबल पढ़, शाम को भी प्रार्थना कर, सुबह भी प्रार्थना कर, शाम को भी बाइबल पढ़। परमेश्वर के साथ संगति कर। कौन सी संगति, कौन सा प्रेम परमेश्वर तुझे उठा कर एक राजा के समान खड़ा कर दे। हालेलुया। या कह रहे यह या वह दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोले हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। ये दायरे परमेश्वर ने बनाए हैं और वो दायरा बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा। और पौलुस पवित्र आत्मा के विषय में बोलता है अब मैं आत्मा से बंधा हुआ, देखो अब मैं आत्मा से बंधा हुआ, बोलो यरूशलेम को जाता हूँ।
वहां उसने ये नहीं कहा वहां मेज और कुर्सी मेरे लिए तैयार है, उसने कहा दुख और क्लेश मेरे लिए तैयार है। हालेलुया। कितने लोग आत्मा में बंधना चाहते हैं? ये आत्मा का बंधन है, इसमें रहना पड़ेगा। ये आत्मिक दायरा है, ये आपको ऊंचा उठाने का एक जरिया है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, अंगीकार करें, पवित्र आत्मा के साथ कन्फेस करें, आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई बात नहीं करेगा, सब डिसिप्लिन में पवित्र आत्मा का आदर करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा से बात करें, एक व्यक्तिगत, जैसे आप मेरे साथ बात करते हैं।